नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि सिलेबस जो आपका है, डीएलएड की बात कर रही हूँ मैं, कि आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। और पुराना जो आपका सामाजिक और सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम और बाल विकास का जो पेपर है आपका, वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अधिगम और बाल विकास था पहले। अब जो है वो उसका नाम थोड़ा सा बदल गया है और सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो नई और जोड़ दी गई हैं। और ये पेपर भी आपका शिक्षा मनोविज्ञान से ही संबंधित है। और बाल विकास जो है वो आपने जो भी सिद्धांत पढ़े हैं और पिछले वर्ष के जो सामाजिक शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान और अधिगम के नाम से जो भी वीडियो बने हैं, आप उनको देखेंगे तो उनमें भी जो आपका मटेरियल है वो यही है और वो काम का है। तो आप सब्जेक्ट पर ना जाएं, अपने केवल सिलेबस में जो चीज़ें हैं उनको आपको ज़रूर पढ़ना है। तो आज मैं आपको नए सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ कि डीएलएड सेकेंड ईयर जो नया आया है उसमें आपको संज्ञान अधिगम और बाल विकास जो सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है, वहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है और उसमें कितनी यूनिट्स हैं और मुख्य रूप से हमें किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि संज्ञान अधिगम और बाल विकास ये आपके पेपर का नाम है। और इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट जो है उसमें अधिगम की अवधारणा, सीखना या अधिगम ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। और आपने पिछले बाल्यावस्था के बाल विकास में भी इन चीज़ों को पढ़ा है, तो वही जो है यहाँ पर अधिगम के रूप में उन्होंने बताया है। तो अधिगम की अवधारणा पढ़ना है आपको, गैगने का वर्गीकरण पढ़ना है और स्मृति पढ़नी है, स्मृति का संग्रहण, अवहेलना क्या होती है, विस्मृति क्या होती है, आदमी कैसे भूल जाता है, और अधिगम का हस्तांतरण कैसे होता है, अधिगम में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और सीखने में व्यक्तिगत और सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता जो है वो किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह करती है, ये हमको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। इसके बाद जो आपकी सेकेंड यूनिट है, यहाँ पर आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड थिंकिंग चाइल्डहुड, मतलब आपको चिंतन के बारे में पढ़ना है कि चिंतन की अवधारणा क्या है, अवधारणा निर्माण में होने वाली मानसिक प्रक्रियाएं क्या हैं, बचपन में अवधारणा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, समय क्या होता है, स्थान कौन से होते हैं, और जो धारणाएं हम बना लेते हैं उनको किस प्रकार से समझने में और उन अवधारणाओं का विकास किस प्रकार से किया जाता है। दूसरी चीज़, अवधारणा के में अधिगम का ब्रूनर का जो मॉडल है वो भी आपको पढ़ना है, ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ना है, प्याजे का मानसिक विकास का सिद्धांत पढ़ना है। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों की अवधारणा है और उनके विचार हैं, तो जिसमें आपको ब्लूम का भी पढ़ना है, प्याजे हैं, व्योगोत्स्की हैं, और भी बहुत तरह के आपके विचारक हैं, उनको आपको पढ़ना है। चिंतन की अवधारणा पढ़नी है, प्रकृति पढ़नी है, चिंतन के साधन पढ़ने हैं, ध्यान प्रत्यक्षीकरण पढ़ना है, छवि, अवधारणा, प्रतीक, चिन्ह, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और चिंतन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं ये भी हमको देखना है। चिंतन और अधिगम के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है कि व्यक्ति चिंतन कब करता है, जब वो किसी चीज़ को सीखता है या सीखने के पहले या बाद में वो उसका चिंतन करता है। तो इन चीज़ों के बारे में हमको जानना है। अगली यूनिट जो है उसमें है आपका प्याजे का सिद्धांत है, अधिगम का सिद्धांत, इस पर भी मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है तो वो आप देख सकते हैं। और संज्ञानात्मक विकास की संरचना, ये भी ज़रूर देख लीजिएगा, इस पर भी वीडियो बना हुआ है। और जो भी इससे रिलेटेड प्रश्न हो, जो चीज़ें आपको ना मिल रही हों, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। द्वंद्व के बारे में हमको यहाँ पढ़ना है और द्वंद्व के लक्षण क्या होते हैं। इसी प्रकार से आनुवांशिकता संबंधी नियम क्या होते, जन्मजात वृद्धियाँ जो होती हैं, जेडपीडी की अवधारणा भी पढ़नी है हमको,
और मस्तिष्क की बुनियादी बनावट या मस्तिष्क की बुनियादी संरचना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, तो हमको ये ज़रूर पढ़ना है। स्मृति के प्रकार पढ़ना है, अवधान पढ़ना है, समावेशन की स्थितियाँ और प्रभाव पढ़ना है। इसके बाद आता है हमारा अगली यूनिट संप्रेषण, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, जिसमें हमको स्किनर का सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत पढ़ना है, सामाजिक अधिगम का बंडूरा और वाल्टर का सिद्धांत भी पढ़ना है, जन्मजाति और चोमस्कीवादी का दृष्टिकोण पढ़ना है, व्यवहारवाद की समालोचना पढ़नी है और भाषा में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता पढ़नी है। उच्चारण संवाद से अंतर, भाषाई विविधता और बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए इसका क्या महत्व होता है, ये सारी चीज़ें भी हमको पढ़नी है। इसके बाद आते हैं हम 5वीं यूनिट पर, जिसमें हमको खेल का अर्थ, विशेषता, प्रकार, बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक भाषा व स्नायु विकास। इसके बाद आता है आपका स्वयं का बोध, जो आपका स्वबोध का पेपर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें से मिल जाएंगी कि स्ववर्णन, स्वयं की पहचान और स्वाभिमान का विकास, सामाजिक तुलना, आत्मसातकरण करना और स्वनियंत्रण। गोलबर्ग और कैरोल गिलिगन्स का नैतिक विकास में आपका समालोचनात्मक विचार भी पढ़ना है। शिक्षा की दार्शनिक समीक्षा भी पढ़नी है, शिक्षा के उद्देश्य भी पढ़ना है और शिक्षक की भूमिका भी पढ़नी है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि संज्ञान, अधिगम और बाल विकास में आप क्या पढ़ेंगे। तो आपको पिछला यदि कोई वीडियो मिलता है तो हमको उसको भी देखना है, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो पूरी तरह से नहीं बदला है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी पुरानी ही हैं, कुछ चीज़ों को इसमें नया जोड़ा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।